Hello बच्चों, let us read this question. This question says, compared with the alkaline earth metals, the alkali metals show. और हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन 1 ग्रेटर हार्डनेस, ऑप्शन 2 हायर मेल्टिंग पॉइंट, ऑप्शन 3 स्मॉलर आयोनिक रेडियाई, ऑप्शन 4 लोअर आयोनाइजेशन एनर्जी. सो इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि अगर हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स से कंपेयर करें तो अल्कली मेटल्स कौन सी प्रॉपर्टी शो करेंगे. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. अब अगर हम बात करें तो हमारे पास अल्कली मेटल्स जो होते हैं वो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स होते हैं और अल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं ग्रुप 2 के एलिमेंट्स. अल्कली मेटल्स होते हैं हमारे पास लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम. फ्रेंशियम रेडियो एक्टिव होता है तो हम उसकी प्रॉपर्टी डिस्कस नहीं करते हैं. ग्रुप 2 में हमारे पास होते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम. अब यहाँ पे रेडियम भी रेडियो एक्टिव होता है तो हम इसकी प्रॉपर्टीज भी डिस्कस नहीं करते हैं. अब अगर हम इन दोनों ग्रुप्स को कंपेयर करें तो बेसिकली हम जानते हैं जब हम यहाँ पे लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो हमारे पास जो Z इफेक्टिव है या बेसिकली जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो हमारे पास इंक्रीज करता है. इसी कारण से जो एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई है वो हमारे पास लेफ्ट टू राइट मूव करने पे डिक्रीज करते हैं. यानी कि हम बोल सकते हैं अगर हम एक जनरल कंपैरिजन करें तो हमारे पास जो आयोनिक रेडियाई होगा वो फॉर अल्कली मेटल्स ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू आयोनिक रेडियाई ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. ऐसा इसलिए क्योंकि हमने देखा कि जब हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो हमारे पास Z इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है जिस कारण से एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई डिक्रीज होंगे. इस कारण से आयोनिक रेडियाई ऑफ अल्कली मेटल ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू अल्कलाइन अर्थ मेटल. इस कारण से जो हमारा ऑप्शन 3 है वो यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया क्योंकि ऑप्शन 3 कह रहा है कि अल्कली मेटल स्मॉलर आयोनिक रेडियाई शो करेंगे. ये इनकरेक्ट है जैसा कि हमने देखा. नेक्स्ट अगर हम देखें तो अभी हमने देखा कि जब हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो हमारे पास जो Z इफेक्टिव है वो इंक्रीज करता है. इसी कारण से जो एटॉमिक और आयोनिक रेडियाई है वो हमारे पास डिक्रीज कर रहे हैं. अब क्योंकि Z इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है यानी कि न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्शन जो है वो बढ़ रहा है. इसी कारण से लेफ्ट टू राइट मूव करने पे आयोनाइजेशन एनर्जी हमारे पास इंक्रीज करती है क्योंकि अब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि न्यूक्लियस का अट्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है लेफ्ट टू राइट मूव करने पे. यानी कि अगर हम बात करें तो जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो हमारे पास अल्कली मेटल्स के लिए कम होगी एज कंपेयर टू अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. इस रीजन से जो हमारा ऑप्शन 4 है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये कहता है अल्कली मेटल शो करेंगे लोअर आयोनाइजेशन एनर्जी, जो कि बिल्कुल सही है. अब हम ऑप्शन 1 और 2 की बात करते हैं. हम जानते हैं कि जो अल्कली मेटल्स हैं उनका वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन होता है NS1, जबकि अगर हम बात करें अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की यहाँ पे जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है NS2. अब यहाँ पे केवल एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है. इसी कारण से यहाँ पे वीक मेटालिक बॉन्डिंग हमें देखने को मिलती है क्योंकि हम जानते हैं मेटालिक बॉन्डिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. यहाँ पे अल्कली मेटल में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इस कारण से वीक मेटालिक बॉन्डिंग आती है, इसलिए इनके सॉफ्ट स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिलते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल हम जानते भी हैं जो सोडियम और पोटेशियम है उनको हम नाइफ की मदद से काट सकते हैं या बेसिकली वो इतने सॉफ्ट हैं कि वो केवल नाइफ की ही मदद से हम उन्हें कट कर सकते हैं. देन अल्कलाइन अर्थ मेटल की बात करें तो इनमें कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर मेटालिक बॉन्डिंग होगी ड्यू टू मोर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एज कंपेयर टू अल्कली मेटल. इसी कारण से ये ज़्यादा हार्ड होंगे. अब अगर हम बात करें तो हमारे पास जो ऑप्शन ए है
या बेसिकली जो ऑप्शन 1 है वो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये कहता है कि अल्कली मेटल ग्रेटर हार्डनेस शो करेंगे। ये इनकरेक्ट है, क्योंकि हमने देखा अल्कली मेटल सॉफ्ट होंगे एज कंपेयर टू अल्कलाइन अर्थ मेटल। ऑप्शन 2 कहता है कि अल्कली मेटल हायर मेल्टिंग पॉइंट शो करेंगे। ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने देखा अल्कली मेटल में वीक मेटेलिक बॉन्डिंग है, यानी उनको मेल्ट करना ज़्यादा आसान होगा एज कंपेयर टू अल्कलाइन अर्थ मेटल, इसलिए उनके जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम होंगे एज कंपेयर टू अल्कलाइन अर्थ मेटल। सो इस तरीके से हमने देखा कि जो करेक्ट आंसर आया वो आया ऑप्शन 4, लोअर आयोनाइजेशन एनर्जी। और फाइनली हमें लिख सकते हैं कि इस क्वेश्चन का हमारे पास जो करेक्ट आंसर आया वो आया ऑप्शन 4। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।